अ डायलॉग फॉर टुडे इज़ बाइंग ड्रेस शूज़। ठीक है, तो आपको जैसे ऑफिशियल ड्रेस है या किसी भी ड्रेस के साथ का आपको शूज़ खरीदने हैं। ओके, सो शॉपकीपर, कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग। ठीक है, तो जो अगला कैरेक्टर है वो है गर्ल। तो एक लड़की आ रही है, वो इधर उधर शॉप में चीज़ें देख रही है। शॉप हो सकता है, मॉल हो सकता है, शोरूम हो सकता है, वट एवर इट इज़, वहाँ पे वो देख रही है। तो शॉपकीपर आता है, कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग, कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो दिस इज़ अ फॉर्मल वे टू आस्क योर कस्टमर। तो गर्ल कहती है, येस आई एम लुकिंग फॉर सम ड्रेस शूज़ फॉर वर्क, समथिंग विद अ लो हील। तो वो जवाब देती है, येस आई एम लुकिंग फॉर। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, है ना, सर्च करना। तो फ्रेजल वर्ब है ये। आई एम लुकिंग फॉर मतलब मैं ढूंढ रही हूँ सम ड्रेस शूज़, कोई ड्रेस शूज़ फॉर वर्क। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ड्रेस शूज़ वहीं होता है जहाँ पे आपका कोई ड्रेस कोड है, वहाँ के साथ का आपको कोई शूज़ ढूंढना है। जैसे सबका अपना कोई स्कूल में है, कोई कहीं वर्क कर रहा है, तो वहाँ सब जगह है कुछ ना कुछ ड्रेस कोड होता है उनका, तो उनके साथ जाने वाले शूज़ उनको चाहिए होते हैं, तो वो होते हैं ड्रेस शूज़। समथिंग विद अ लो हील। लो हील मतलब हील, अगर आपको हील चाहिए मतलब अच्छी वाली हील चाहिए, 2 इंच 3 इंच जो भी हील आती है ना। लो हील मतलब हील जिसमें बहुत कम हो। तो कहती है समथिंग विद अ लो हील, कि मुझे ड्रेस शूज़ चाहिए लेकिन कुछ लो हील वाले। अच्छा जी, शॉपकीपर कहता है, हैव यू ट्राइड दिस वन। तो वो एक पेयर लेके आता है। हैव यू ट्राइड दिस वन, कि आपने ये ट्राई किया है कभी। दीज आर रियली कंफर्टेबल शूज़। अब देखिए शूज़ है ये, शू, देखिए शूज़ है ना, एक पेयर होता है ये, एक ये टू है ना, तो ये शूज़ आ जाएंगे। तो शूज़ के लिए दो है इसलिए पेयर है, तो अपन ये नहीं कहेंगे दिस शूज़, मतलब दो है ना, तो दो के लिए दीज ही आएगा। जैसे ये कह रहा है ना, दीज आर, ठीक है, प्लूरल है ये, याद रखिएगा। शूज़ के साथ हमेशा दीज आर ये यूज़ होता है। दिस और ये सब मतलब जो सिंगुलर को दिखाए वो वाली चीज़ें उसके साथ नहीं आएंगी। सो दीज आर रियली कंफर्टेबल शूज़, कि ये जो शूज़ हैं ये बहुत कंफर्टेबल है। अब ऐसा नहीं कि इसने दीज आर कहा है तो खूब सारे ला के दे दिए, देयर इज़ ओनली वन पेयर जिसमें 2 शूज़ होते हैं, तो 2 है मतलब वो प्लूरल है। तो दीज आर रियली कंफर्टेबल शूज़, कि ये बहुत ही आरामदायक शूज़ हैं। दिस कंपनी मेक्स सेवरल स्टाइल्स ऑफ ड्रेस शूज़, कि ये जो कंपनी है ना जिसके उसने शूज़ उसको दिखाए हैं, ये कंपनी मेक्स, अब कंपनी है सिंगुलर है तो एस आ गया। ठीक है, मेक्स मतलब बनाती है, मेक मतलब बनाना, मेक्स मतलब बनाती है, सेवरल मतलब कई तरह की, विविध कई तरह की, स्टाइल्स मतलब अलग अलग स्टाइल की ड्रेस शूज़ बनाती हैं। अब ड्रेस शूज़ में भी कई होता है, जैसे किसी को शूज़ पहनने हैं तो वो हो जाएंगे, किसी को सैंडल पहनना है, किसी को कुछ पहनना है, तो अलग अलग स्टाइल की ड्रेस वो शूज़ बनाती है। लाइक लो बूट। अब देखिए बूट होते हैं ना, बूट की इमेज के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ। बूट होते हैं वो होते हैं घुटने तक भी हो सकते हैं, और समटाइम्स इट इज़ हाई अप टू योर थाइज़, मतलब आपकी थाइज़ तक पहुँच जाते हैं, इतने भी बूट्स होते हैं मतलब हाइट में। ठीक है, लो बूट होता है जो केवल आपकी एंकल तक रहे, बूट्स की स्टाइल के हों लेकिन वो लो बूट होते हैं, मतलब आपकी केवल एंकल तक वो रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं लो बूट। देन अ लोफर, लोफर की भी इमेज आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। एंड अ सैंडल, सैंडल आपको पता ही है, गर्ल्स जो है, अब गर्ल है ये तो उसके हिसाब से दिमाग में रखिएगा चीज़ें, तो सैंडल भी पहनती हैं वो, है ना। दीज राइट हियर आर ओपन टू, फिर वो दिखाता है कि देखो इधर, दीज राइट हियर मतलब इस साइड में देखिए, आर ओपन टू, ओपन टू क्या होता है, टू होता है आपकी पैर की अंगूठा उंगली, है ना। तो पैर की जो उंगलियां होती है वहाँ से जो शू है वो ओपन होता है, तो वो होता है ओपन टू। इमेज में देखिए पता चल जाएगा। एंड दोज ओवर देयर, और वहाँ वो देखिए, हैव अ स्ट्रैप इन द बैक, हैव अ स्ट्रैप, स्ट्रैप होता है जो पीछे से बांधने की होती है, जैसे सैंडल बॉयज़ में भी होती है, गर्ल्स में भी होती है। आगे से आपने पहन लिया और पीछे से एक स्ट्रैप दिया होता है उसमें, ठीक है, इन द बैक, पीछे की तरफ एक स्ट्रैप दिया होता है जो आपको या तो हो सकता है कि आपको उसको बांधना पड़ेगा, या फिर हो सकता है वो बंधा हुआ ही हो, आपको सिर्फ उसको पैर में डालना होता है। गर्ल, ओह आई लाइक दीज स्लिप ओन्स। स्लिप ओन्स होते हैं शूज़ ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन उसमें कोई लेसेस वगैरह नहीं होती है, तो आपको अपने हाथों का यूज़ नहीं करना पड़ता, आपने अपना पैर डालना होता है उसमें सीधा ही, तो वो होता है स्लिप ओन्स। तो कहता है आई लाइक दीज स्लिप ओन्स।
बट दे सीम टू नैरो, वो उनको लेती है, ट्राई करती है, बट दे सीम मतलब ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत होना, सीम होता है ना, टू नैरो, टू मतलब बहुत ज़्यादा, नैरो, नैरो होता है संकड़ा, ठीक है। तो जैसे पैर में आपने कोई चप्पल डाली या कोई शूज़ डाला, लेकिन आपको बहुत नैरो मतलब बहुत टाइट फील होता है, तो वो नैरो हो जाता है। माई फीट आर प्रेटी वाइड, तो वो कहती है कि माई फीट, फुट है सिंगुलर, फीट है प्लूरल, ठीक है, मतलब दो, तो माई फीट आर प्रेटी वाइड, कि मेरे जो फीट है, मेरे जो पैर है ना नीचे से, दे आर प्रेटी वाइड, वो काफ़ी वाइड हैं, मतलब जैसे कईयों के पैर है वो आगे से पतले से ही होते हैं, कईयों के होते हैं वो थोड़े वाइड होते हैं, भले ही वो छोटे हों लेकिन आगे से वाइड हैं, तो सबके अलग अलग साइजेस होंगे। शॉपकीपर कहता है दोज एक्चुअली कम इन 3 विड्थ्स, तो कहता है कि ये जो स्लिप ऑन्स है ना, दोज तो उनके लिए यूज़ हुआ है, दोज एक्चुअली कम इन, अब दोज है इसलिए कम इन, यहाँ पे केवल सिंगुलर होता है तो कम्स इन हो जाता है ना, तो दोज एक्चुअली कम इन, कि ये आते हैं इन 3 विड्स, 3 विड्स मतलब अलग, 3 विड्स है मतलब इनकी 3 साइज बताई इसने। एक तो आ जाता है नैरो, मतलब विड्थ का मतलब है आगे से, ठीक है, जहाँ पे आपकी टूज आती है, तो एक तो होता है नैरो, मतलब जिनके पैर आगे से थोड़े पतले हों, मतलब जिनकी विड्थ थोड़ी कम हो, फिर एक मीडियम जिनकी ठीक ठाक हो, फिर एक वाइड जिनकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो। डू यू वॉन्ट टू ट्राई देम ऑन, तो कहता है कि डू यू वॉन्ट टू ट्राई ऑन, ट्राई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आप कोई भी चीज़ पहन के ट्राई करके देखिए, जैसे ट्रायल्स बने होते हैं हर जगह शॉप्स में, तो कपड़े हों चाहे शूज़ हों एक्सेट्रा जो आपको ट्राई करने होते हैं, ट्राई करके देखने होते हैं, इफ़ दे फिट यू और नॉट, तो उसके लिए होता है ट्राई ऑन। तो गर्ल कहती श्योर। डू यू हैव देम इन साइज 7, तो कहता है कि उसके हो सकता है उसको पता हो उसकी साइज़, तो कह रही है डू यू हैव देम, हैव मतलब होना या रखना, तो पूछ रही है उनको कि डू यू हैव देम, देम मीन्स शूज़, ये वाले स्लिप ऑन्स, इन साइज 7, की 7 नंबर की साइज़ में आपके पास है क्या, और इन ब्लैक और ब्राउन, फिर उसने कलर भी बता दिया, या तो ब्लैक हो, है ना, इधर ब्लैक और ब्राउन। तो शॉपकीपर कहता है आई विल हैव टू चेक, कि मुझे चेक करना पड़े, आई और विल को कॉन्ट्रैक्ट करके आइल बना दिया, कई बार मैंने आपको बताया इसको आइल प्रोनाउंस करते हैं, आई विल हैव टू चेक, तो कहता है कि मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देख के आता हूँ। अपने साथ भी होता है, हम कहीं भी यहाँ पे देखने जाते हैं तो वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कलर वगैरह कुछ और है तो, हियर यू आर, फिर उसको मिल जाता है तो वो ला के देता है, हियर यू आर मतलब ये रहे। हाउ डज द 6.5 फिट, तो फिर वो 6.5 में उसको देता है, वो पूछता है मतलब 6.5 है ना फीट, कि वो फिट रहता है क्या आपको, कैसा रहेगा, तो गर्ल कहती दे आर अ लिटिल टू टाइट इन द टू, तो अब उसने पहले भी देखिए बताया है कि माई फीट आर प्रेटी वाइड, कि ऊपर से थोड़े से वाइड है मेरे फीट, तो कह रहा है कि दे आर लिटिल टू टाइट, कि ये जो 6.5 आप बता रहे हैं ना, दे आर, अब देखिए हर जगह शूज़ के लिए दे यूज़ हो रहा है, क्योंकि शूज़ होता है वो पैर में होता है, एक नहीं है दो है वो, इसलिए दे दीज दोज ये यूज़ होगा। सो दे आर अ लिटिल टू टाइट, मतलब अ लिटिल कुछ टाइट, कुछ ज़्यादा ही, टू टाइट मतलब ज़्यादा ही टाइट है, इन द टू, टू मतलब आगे की जो एरिया है ना पैर का, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइट है। लेट मी ट्राई द 7, कि अब मुझे 7 नंबर है वो ट्राई करने दीजिए। ओह दैट्स बेटर, फिर कहता है कि हाँ ये अच्छा है, बट नाउ द हील इज़ अ लिटिल टू लूज़, लेकिन जैसे ही वो 7 नंबर पहनती है तो वो कहती है ओह नाउ द हील, हील पर क्या है, इज़ अ लिटिल टू लूज़, कि ये थोड़ा लूज़ है, हील पर ये थोड़ा लूज़ लग रहा है मुझे। फिर शॉपकीपर कहता है कीप इन माइंड, कि ये ध्यान रखिए दैट सिंस दे आर लेदर, कि चूंकि ये क्या है, दे आर लेदर, लेदर से बने हुए हैं ये शूज़, दे विल स्ट्रेच अ लिटिल, दे विल स्ट्रेच अ लिटिल मतलब कुछ खींच भी जाएंगे वो, मतलब थोड़े वो बड़े भी हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं है, सॉरी खींच जाएंगे वो, खींच के थोड़े से वो शायद बड़े हो जाएंगे, है ना। तो गर्ल कहती है इन दैट केस, कि उस केस में आई विल टेक द ब्लैक पेयर इन द 6.5, कि मैं फिर 7 नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा और स्ट्रेच होगा, मतलब थोड़े बड़े हो जाएंगे वो, तो फिर 6.5 जो है वो लूँगी मैं। तो शॉपकीपर कहता है ग्रेट, आई विल गिव यू द बिल, कि मैं आपको बिल दे देता हूँ। तो गर्ल कहती है श्योर। सो दिस वॉज अ टॉक बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ गर्ल। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल आपको लगता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।